हाँ क्या बोलता है सब बताइए। अब कमेंट हटा दीजिए। देखिए दिया है प्रश्न आपका, पढ़ाना शुरू करें ना। व्हाइट पेज निकाल लीजिएगा, डेटा कंप्लीट दे रहे हैं। 2.5 से 3 घंटे की क्लास है। क्लास आज उधर नहीं है, आप ही लोग को पढ़ा दे रहे हैं। 2.5 से 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, डेटा कंप्लीट कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिया है अगस्त 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक नहीं है, ठीक नहीं कथन ढूंढना है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 12वीं फिल्म को, बात अपने आप में क्या है, सही है। और हिंदी मूवी का अवार्ड, इसमें हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया बेस्ट हिंदी फिल्म। इसमें बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड, नहीं जवान मूवी नहीं है भैया, बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड किसको दिया गया, तो कटहल को, सुना था ना आपने। हाँ कटहल को बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड इसमें प्रदान किया गया। और आगे सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था, नाल 2 को दिया गया। ये अपने आप में ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया विक्की कौशल को, सही बात है क्या, यही गलत हो जाएगा। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, अभिनेता, तो इसमें 2 अवार्ड प्रदान किए गए थे। एक अवार्ड दिया गया, एक अवार्ड दिया गया 12वीं फेल, 12वीं फेल का सुना है ना नाम, 12वीं फेल। इसमें कौन थे भाई एक्टर, जो भी है ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं, एक अवार्ड और दिया गया था जवान मूवी के लिए, और ये अवार्ड किसको दिया गया था, शाहरुख खान को दिया गया। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए अवार्ड, यानी 2 एक्टरों को अवार्ड प्रदान किया गया। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया किसको, तो रानी मुखर्जी को, ये नोट कर लीजिएगा। अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजन, अगर हम आयोजन संबंधी बात करते हैं, कहां पर किया गया, दिल्ली के अंदर। और अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए गए थे, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए गए थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोट करिए इतना डेटा, और ये डेटा आप लोग के लिए ना इतना। आगे बढ़े यहां से। राइटिंग ठीक है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी अपने तो। सब भूल गए होंगे सब करेंट अफेयर। चलिए बढ़े आगे। आगे प्रश्न दिया है, अभ्यास लाइनेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह अभ्यास भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच एक प्रकार का द्विपक्षीय अभ्यास है। भारत और मलेशिया होगा, नहीं, भारत के साथ क्या हो जाएगा, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के साथ होने वाला अभ्यास है। अभ्यास का नाम क्या हो जाएगा, स्लाइनेक्स। 14 से 18 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, बात सही है क्या, सही है। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 14 तारीख को अभ्यास शुरू होता है और 17 को खत्म होता है। 14 से लेकर 17 अगस्त, 14 से लेकर 17 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। यानी स्टेटमेंट दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई नहीं। लगाइए भैया, उत्तर हो जाएगा डी। अगर हम बात करते हैं इक्वेरियन की, अच्छा इसको हटाएंगे, सुधार करिए, आवाज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डेटा मिसिंग है, सुधार करेंगे उसको, सुधार करिए, साथ में उत्तर लगाइए। आगे बढ़े यहां से। अगर हम इक्वेरियन की बात करते हैं, इक्वेरियन, अगर हम इक्वेरियन अभ्यास की बात करते हैं, इक्वेरियन, इक्वेरियन अभ्यास भारत और किसके साथ है, भारत और कौन, भारत और किसके बीच, मालदीव के साथ, भारत और मालदीव के साथ इक्वेरियन अभ्यास है। और इसका आयोजन कहां पर, तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहां पर, हिंद महासागर के अंदर। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो हिंद महासागर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और आगे बढ़िएगा, अगर हम जामाता की बात करते हैं, जामाता, अगर हम जामाता की बात करेंगे, भारत के साथ कौन शामिल है, भारत और कौन शामिल है इसमें, जापान, भारत और जापान। आयोजन की बात करेंगे, इसका आयोजन, इसका आयोजन कहां पर, जापान सागर के अंदर। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो जापान सागर में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो लिख लीजिएगा, जापान सागर में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइगर ट्रंप अभ्यास की, टाइगर ट्रंप अभ्यास, टाइगर ट्रंप अभ्यास जो है भारत और किसके बीच, भारत और किसके बीच, अमेरिका, भारत अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभ्यास। अगर हम आश्रा हिंद की बात करते हैं, आश्रा हिंद, आश्रा हिंद अभ्यास किसके बीच, भारत और कौन, भारत के साथ कौन शामिल होगा, ऑस्ट्रेलिया। और आश्रा हिंद अभ्यास जो है इसका आयोजन कहां पर करा गया, पार्थ के अंदर। पार्थ कहां पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर हम खंजर अभ्यास की बात करते हैं, खंजर, अगर हम खंजर की बात करेंगे, खंजर, तो खंजर में भारत के साथ शामिल कौन है, भारत के साथ हो जाएगा किर्गिस्तान। खंजर में भारत के साथ किर्गिस्तान, और खंजर का कौन सा संस्करण, 12वां। और खंजर नामक अभ्यास का आयोजन कहां पर, तो किर्गिस्तान के अंदर। क्या क्या, लाइए दिखाइए। 14 से 17 होना चाहिए, 14 से, हाँ 2 फेज में था ये। एक फेज हुआ इसका 14 से 17 जो कि नॉर्मल फेज था, ठीक है। उसके बाद एक फेज इसका 18 से शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। वैसे 14 से 17 ठीक डेटा है, मेरा मानना है। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, इतना हो गया। अब सुनिए जरा, डेटा में देखिए है क्या, समझिएगा। इसका आयोजन जो विशाखापट्टनम के अंदर होता है, ये 14 से कब तक होता है, 17 तक। 14 से 17 का आयोजन विशाखापट्टनम में। और जो 18 का आयोजन था, 18 का आयोजन, 18 का जो आयोजन था, ये कहां पर होता है, कोलंबो के अंदर। कहां पर, कोलंबो के अंदर। कोलंबो
श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया गया। आप देखिए डेटा सही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो 18वें डेट का आयोजन था, ये आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका के अंदर 2 चरण में इसका आयोजन किया गया था। स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत है, गलत है मतलब गलत कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आइएगा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट आगे प्रश्न दिया है कि जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? जैसा मनु साहनी, संयोग गुप्ता। कौन अपॉइंट किए गए? संयोग गुप्ता को अपॉइंट किया गया। और आईसीसी के अंदर हेड किसको चुना गया? तो आईसीसी के अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष। आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया किसको? जैसा। और कब चुना गया? सन 2024 में ही चुना गया था। अनुराग ठाकुर की बात करेंगे तो युवा और खेल मामले के मंत्री हैं। युवा और खेल मामले, युवा और खेल मामले, युवा और खेल मामले के मंत्री कौन हो जाएंगे? मंत्री तो लिख लीजिएगा अनुराग ठाकुर साहब हो जाएंगे। नोट करिए, इसको बना लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका सही है, ऑप्शन भी सही है, डिटेल भी सही है, से नोट करिए। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? वाराणसी, जयपुर, नई दिल्ली या कहां पे? कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर पारंपरिक संगीत महोत्सव की बात कर रहा है। उत्तर लगा लीजिएगा नई दिल्ली। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, बिम्स्टेक, अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, बिम्स्टेक सन 2025, बिम्स्टेक सन 2025 में एक जल खेल का आयोजन किया जाएगा। जल खेल, ये आयोजन कब किया जाएगा? सन 2027। और इस जल खेल की घोषणा किसके द्वारा करा गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। बिम्स्टेक का पूछेगा आपसे युवा सम्मेलन कहां पर? गांधीनगर के अंदर। बिम्स्टेक का युवा सम्मेलन कहां पर? गांधीनगर। बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पे होता है? बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। बिम्स्टेक का पूछेगा आपसे किसान सम्मेलन, किसान सम्मेलन कहां पे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल के अंदर। और बिम्स्टेक की 6वीं बैठक का आयोजन कहां पर? 6वीं बैठक, तो 6वीं बैठक कहां पर? बैंकॉक के अंदर। कहां पर? बैंकॉक। नोट करिए। जयपुर की बात करेंगे, जयपुर यूनेस्को में शामिल पहला शहर। एक सेकेंड, यूनेस्को में शामिल दूसरा शहर, सेकेंड शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर। यूनेस्को में शामिल दूसरा शहर कौन सा? जयपुर। और एससीओ में शामिल पहला शहर, एससीओ में पहला शहर कौन सा हो जाएगा? तो जयपुर होगा। और आगे बढ़िएगा, अगर हम वाराणसी की बात करते हैं, एससीओ के अंदर, एससीओ में सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की सांस्कृतिक कैपिटल कौन चुना गया? तो वाराणसी को चुना गया। और वाटर प्लस शहर भारत का पहला कौन सा? इंदौर। और स्वच्छता में लगातार 8वीं बार टॉप पे कौन? इंदौर। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्न तथ्यों पर विचार करिए। 11 से 13 सितंबर 2025 तक भारत का पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन इंदौर में किया गया। बात सही है क्या? इसका आयोजन इंदौर में, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान भारतम सम्मेलन का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। यानी स्टेटमेंट पहला क्या है? गलत। इसका मुख्य विषय पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना है। बात क्या हो जाएगा? सही। लिख लीजिएगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। देखो मेरी आवाज मैनेज नहीं हो पा रही है, दरअसल ब्लड इन्फेक्शन हो गया। अब उसकी वजह से पढ़ा रहे हैं, सुबह पढ़ाए थे, 1 घंटा पढ़ाए थे, उसके बाद देखो आवाज दब रही है। ठीक है, जब तक क्लास चलेगी चलेगी, मैनेज करिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, केवल 2 सही है। और आगे ध्यान दीजिएगा, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन की बात करते हैं। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन कब आया था? सन 2025 में। और इसको कब लाया गया था? बजट के दौरान। कब लाया गया था? बजट के दौरान इसको लाया गया, ज्ञान भारतम मिशन को। और ज्ञान भारतम मिशन की बात करेंगे तो ज्ञान भारतम मिशन का संबंध किससे है? संबंध तो पांडुलिपियों के संरक्षण से, पांडुलिपि के संरक्षण से इसका संबंध हो जाएगा, संरक्षण से। इसको ध्यान में रखिएगा, ज्ञान भारतम मिशन का संबंध किससे हो जाएगा? तो पांडुलिपियों के संरक्षण से। आगे बढ़े यहां से, चलिए बना लीजिएगा इसको। अरे आवाज स्पष्ट जा रही है अभी? नहीं आना, जब शुरू होगा तो बताइएगा। फिर क्या कर दीजिए, आवाज ठीक करो जी, मेरे हिसाब से करो, देखो सही हो रहा है। क्या कर दीजिए, ये इसको निकाल दें, अब ठीक है। क्या करवा रहे हो यार? ठीक हो गया, आगे बढ़े यहां से। किसी के लिए ब्लड इन्फेक्शन है, चाय क्या है पिलवा रहे हो आप लोग? आवाज, चाय, अरे हम कई बार क्लास से गए हैं, फिर चाय पिए हैं, मतलब फिर उसके बाद फिर पिए हैं, आते समय फिर पिए, नहीं असर पड़ रहा है, मतलब वैसे ही है क्या? चलिए यार, पढ़िए पढ़िए आप लोग। चलिए पढ़िए। अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, चिल्का, डल झील या श्रीनगर? कहाँ पर? डल झील के अंदर। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया के बारे में, खेलो इंडिया जल खेल, लिखिएगा खेलो इंडिया,
खेलो इंडिया जल खेलों का आयोजन, खेलो इंडिया जल खेलों का आयोजन, खेलो इंडिया जल खेलों का आयोजन, ये आयोजन किया गया फरवरी के अंदर। और ध्यान रखिएगा इसमें टॉप पर कौन रहा, इसमें टॉप पर रहा, टॉप पर, इसमें टॉप पे कौन रहा, तो एमपी रहा, तो बना लीजिएगा। इसमें टॉप पे कौन रहा, तो मध्य प्रदेश रहा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। ये बात अपने आप में क्या है, सही है। भारत वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात सही है क्या, एकदम सही है। और ब्रिक्स की समिट 16वीं, ब्रिक्स की 16वीं समिट की बात करते हैं, 16वीं समिट ब्रिक्स की। अगर हम 16वीं समिट की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो कजान के अंदर। कहां पर, कजान, कजान कहां पड़ता है, रूस, कजान रूस के अंदर इसका आयोजन किया गया। उत्तर लिख लीजिएगा, एक और दोनों सही है, बाकी ठीक है ना। ये आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए जाने वाले नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है, तो रेलवन। ऐप का नाम क्या होगा, रेलवन। अगर हम रेल की बात करते हैं, रेल, अगर हम रेल की बात करेंगे, रेल, तो रेल से ध्यान रखिएगा, रेल से एक प्रोग्राम चलाया गया था, रेल टेल प्रोग्राम, रेल ट्रेल प्रोग्राम चलाया गया था। ये क्या करता है, आपदा की सूचना देता है। आपदा की, अगर रेल पर कोई आपदा होती है तो आपदा पर सूचना के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, रेल टेल प्रोग्राम, और प्रोग्राम चलाया गया सन 2025 में। आगे अगर हम रेलवे की बात करते हैं, रेलवे की एक ट्रेन चलाएगी जिसका नाम रखा गया वासुकी। अगर हम वासुकी ट्रेन की बात करते हैं तो एक प्रकार की क्या है, मालगाड़ी, एक प्रकार की मालगाड़ी। और कैसी मालगाड़ी है, तो डबल डेकर, एक प्रकार की डबल डेकर मालगाड़ी के रूप में वासुकी को चलाया गया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा भी। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक संग्रहालय और दर्शन स्तूप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बात क्या है, सही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया। बात अपने आप में क्या है, सही है। लेकिन एक डेटा मिसिंग है, इसको जोड़िएगा। सारनाथ के पौधे के साथ यहाँ पर 2 प्लांट लगाए गए, एक पौधा तो सारनाथ का लगाया गया और दूसरा एक बोधि वृक्ष लगाया गया बोध गया का। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नोट करिएगा। एक प्लांट सारनाथ से लाकर लगाया गया और दूसरा यही पर बोध गया का बोधि वृक्ष लगाया गया। स्टेटमेंट दोनों अपने आप में सही लिख लीजिएगा, एक और दो सही। और अगर हम बात करते हैं बिहार के अंदर, बिहार में गया जी, गया जी, गया जी की बात करते हैं। विष्णुपद कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर, ये कॉरिडोर कहाँ पे है, तो गया जी के अंदर। और आगे अगर हम बात करेंगे औद्योगिक गलियारा कॉरिडोर, भारत में औद्योगिक गलियारा कॉरिडोर स्थापित किया गया। और ये कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया गया, तो गया में। औद्योगिक गलियारा कॉरिडोर कहाँ पर, गया के अंदर। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होती है, 2025 की बैठक, जिसका आयोजन कहां पर किया गया। ध्यान दीजिएगा, एससीओ की बैठक का आयोजन कहां पर, किंगदाओ। और एससीओ की अगर हम बात करेंगे, एससीओ, एससीओ, तो एससीओ की बैठक सन 2025 वाली, 25 वाली बैठक कहां पर, चीन के अंदर। बताया था मैंने, जिंगजियांग चीन के अंदर। और आगे अगर हम एससीओ की बात करते हैं, एससीओ में भारत शामिल है क्या, भारत के साथ और कौन शामिल है, पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान दोनों शामिल होते हैं, कब, सन 2017। ध्यान दीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसको भारत में बनाया गया, तो वाराणसी। एससीओ में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा, जयपुर होगा। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, हेडक्वार्टर, एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, बीजिंग के अंदर। कहां पर, बीजिंग। और एससीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में तथ्यों पर विचार करिए। 2025-26 से 6 वर्ष की अवधि के लिए इसको स्वीकृति प्रदान की गई। बात अपने आप में क्या है, सही है। 25 से कब तक के लिए, सन 2031 तक के लिए, 31 तक के लिए इसको ध्यान दीजिएगा, अवधि या स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत 150 जिले, 150 नहीं बल्कि कितने जिले हैं, 100 जिले, 100 जिलों के लिए योजना चलाई गई। और कितना, 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ किसानों के लिए इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया। ध्यान दीजिएगा, यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा क्या होगा, गलत। केवल एक सही, लगाइए उत्तर, केवल एक स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया है, भारत का पहला पानी के नीचे बना संग्रहालय किस युद्ध पोत पर बनाया गया, तो गुलदार पर बनाया गया। लिख लीजिएगा, आईएनएस गुलदार, आईएनएस गुलदार नोट कर लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका बी। संग्रहालय की बात कर रहे हैं, प्रश्न करेगा आपसे रेलवे संग्रहालय, रेलवे, रेलवे संग्रहालय की बात करेंगे। रेलवे संग्रहालय कहां पर, हुबली। रेलवे संग्रहालय कहां पर, हुबली। आगे प्रश्न करेगा खिलौना संग्रहालय, खिलौना संग्रहालय कहां पर, गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर। प्रश्न करेगा आपसे तीसरे नंबर पे, क्वेश्चन करेगा पुलिस संग्रहालय कहां पर, पुलिस संग्रहालय कहां पर, भिंड के अंदर। कहां पर, भिंड कहां पड़ता है, एमपी में पड़ेगा। आगे प्रश्न करेगा जनजाति संग्रहालय कहां पर, जनजाति संग्रहालय, संग्रहालय जनजाति संग्रहालय कहां पर, रांची के अंदर। रांची के अंदर ट्रांसजेंडर के लिए संग्रहालय कहां पर बना, तो ट्रांसजेंडर, हाँ, ट्रांसजेंडर के लिए संग्रहालय कहां पर, कुशीनगर के अंदर। बना लीजिए।
आगे आगे प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने नए गैर स्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। भारत को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया। बात सही है क्या? भाई आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक नाम ध्यान रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन की एक संस्था है। इसमें भारत को चुना गया और कितने साल के लिए चुना गया? 2 साल के लिए। भारत को सन 2026 से लेकर कब तक के लिए चुना गया? सन 2028 तक के लिए। तो यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि दिया क्या है? यूएनएससी के बारे में दिया है। यूएनएससी में भारत नहीं चुना गया, बल्कि कौन चुना गया? पाकिस्तान चुना गया है। पाकिस्तान इस समय यूएनएससी के अस्थायी देशों में शामिल है। लटाविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो जैसे राज्यों को चुना गया। इसमें बात अपने आप में क्या है? सही है। कथन कौन सा सही है? केवल 2 सही है। बनाइए। आगे नीति आयोग के वर्तमान सीईओ मई 2025 तक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? वी आर सुब्रमण्यम। और ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वर्तमान हेड कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो कौन? सुमन बेरी। नीति आयोग की एक बैठक होती है और नीति आयोग की शासी परिषद की एक बैठक होती है, शासी परिषद। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक, ये बैठक कहां पर होती है? सन 2025 के अंदर। और इसका आयोजन कहां किया गया? तो दिल्ली में। और इस बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा करा गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। ये नोट करिए, नीति आयोग के शासी परिषद की बैठक का आयोजन किसके द्वारा करा गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें शामिल होने वाले स्टेट कितने रहे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें शामिल स्टेट की बात करते हैं। स्टेट कितने स्टेट रहे? तो 14। और कितने यूटी ने इसमें भाग लिया? तो 6 यूटी ने। आगे रामसर स्थल के संबंध में हालिया विकास पर विचार करिए। खीचन और मीनार को रामसर सूची में शामिल करने से भारत में रामसर स्थल की संख्या 91 हो गई। बात सही है क्या? बात तो ठीक है भाई। खीचन और मीनार को जब शामिल किया गया तो भारत में रामसर की संख्या कितनी हो गई? सुनो, सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन को जानबूझ के डाला गया है, ठीक है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। खीचन और मीनार को रामसर सूची में शामिल करने से भारत में रामसर स्थल की संख्या 91 हो गई। बात क्या है? सही है भाई। खीचन और मीनार जब जुड़ा तो स्थल की संख्या कितनी हो गई? 91। ये थोड़ी बोला है कि उधवा जुड़ा और ये जुड़ा दोनों। बताओ। हाँ, अब अगर बात करते हैं, अब कितना हो गया है? 94। बिहार से कैसे जुड़ गया है? 3 जुड़ गया है। अब संख्या कितनी हो गई? तो 94। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यानी पहला स्टेटमेंट अपने हिसाब से क्या है? सही है। खीचन रामसर स्थल राजस्थान में है, जबकि मीनार कहां पे है? इहो राजस्थान में है। खीचन मीनार दोनों कहां पे है? राजस्थान। यानी स्टेटमेंट दूसरा क्या है? गलत है। कौन सा सही है? केवल एक सही। क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से पढ़ेंगे तो उत्तर निकल के आएगा, अन्यथा अगर जल्दबाजी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखिए, प्रश्न दिया है, सिंधु जल विवाद के केंद्र में कौन सी 2 विद्युत परियोजनाएं हैं? बगलिहार और उरी, किशनगंगा और कौन? रत्ले। किशनगंगा और रत्ले सिंधु समझौता जो है, सिंधु समझौता को सरकार ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। सिंधु समझौता को रद्द कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसको रद्द कर दिया। रद्द करने के पीछे का कारण क्या था? रद्द करने के पीछे का कारण था पहलगांव हमला की वजह से सिंधु समझौता को रद्द कर दिया। और इस समझौते को कराया किसने था? वर्ल्ड बैंक ने। समझौता कराने वाला कौन? वर्ल्ड बैंक। आगे प्रश्न दिया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। राजीव शुक्ला को उनके कहानी संग्रह 1/12 के लिए हिंदी का बाल साहित्य अवार्ड दिया गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। पार्वती तिर्की को भी अवार्ड मिला। बात सही है। दोनों कथन अपने आप में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही चलने दें। आगे संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष आपातकाल की याद में मनाया जाता है। 25 जून 1975। अब देखो, कुछ एक्स्ट्रा बता ही नहीं पा रहे हैं हम। 20 क्वेश्चन करा के रहने दें क्या? सुनिएगा, आवाज मत बोलो यार, हम खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन बेल्जियम ब्रुसेल्स में किया गया। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आयोजन कहां पर? नीदरलैंड के अंदर। इसमें सदस्य 23 2035 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद की
5% तक बढ़ाने पर सहमत हुए। बात अपने आप में क्या है, सही है। कथन दूसरा सही है। दरअसल गला बैठा नहीं है कि चाय पियेंगे तो सही हो जाएगा। ब्लड का टीएलसी जो होता है ना, ये 2500 आ गया है और होना चाहिए लगभग 11,000 के अराउंड। समझ रहे हैं ना अब? इसी वजह से, इसलिए देखिए कल आप लोग की क्लास भी नहीं ले पाए थे हम। 20 क्वेश्चन तक 20 वाला करा देते हैं। ज्ञानपीठ राम भद्राचार्य और किसको, एक सेकेंड, गुलजार को। सुनिए क्या, सुनिएगा अच्छे से, थोड़ा सुनिए मेरी बात को, सुनिए। सूचना सुन के जाइए, ठीक है? सूचना सुन के जाइए। करंट के टेस्ट का डिस्कशन, होमवर्क नोट करिए अभी। करंट के टेस्ट का डिस्कशन, ठीक है, संडे को आप लोग को हम करा देंगे, संडे के दिन, ठीक है? हाँ, क्योंकि देखो हम आंसर बता पा रहे हैं, डेटा दे नहीं पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, सब बेकार हो जाएगा। पेपर रखे रहिएगा संडे के दिन। कमेंट लगाइए जरा जी। नहीं, कल क्लास बंद है। कल बंद अगर है तो फिर क्लास चलेगी फ्राइडे को ना, फ्राइडे। सुनिएगा, होमवर्क, आवाज आवाज नहीं करिए ना। करंट अफेयर सुनिएगा, कहां तक बताया गया है, सब भूलो गया होगा। कहां तक, 44, उससे आगे बताना है। 45, सुनिएगा, 45, 46, 47, तीन ही पेज होता है ना? हाँ, उसके बाद क्वेश्चन बैंक जहां तक चला था, सेट नंबर 3 है, हो गया। सेट नंबर 4, क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 4, सेट नंबर 4 का 50 क्वेश्चन, इसका डिस्कशन आपको फ्राइडे को मिलेगा। बाकी सुनिए, अच्छे से सुन लीजिएगा। टेस्ट का जो डिस्कशन है ये आप लोग आइएगा संडे के दिन, संडे के दिन हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? बाकी कल क्लास बंद है, परसों मिलेंगे आपसे।